हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज से हम एक नए टॉपिक को ऐड कर रहे हैं जिसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इसे लगभग सभी बोर्ड के क्लास 10 तथा 12th के सिलेबस में जोड़ दिया गया है। बट डोंट वरी, हम आपको शुरू से बताएंगे और आप बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी परीक्षाओं में लगभग ये 15-20 नंबर के क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे और आप आसानी से सीख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा दो व्यक्तियों या दो प्राणियों के बीच में हम जो संवाद स्थापित करते हैं या उनके बीच में संचार स्थापित करते हैं। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप किसी न किसी भाषा में बात करेंगे। भाषा कैसे हो सकती है? वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो सिंबॉलिक या फिर स्क्रिप्टिंग। तो सबसे पहले लिखा क्या गया है, लैंग्वेज कैन स्टेबल्स डायलॉग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन बीइंग्स। मतलब अगर आप कम्युनिकेशन या डायलॉग स्थापित कर रहे हैं तो आपको भाषा जानना होगा या भाषा की आवश्यकता होती है। व्हेन प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज दे यूज सिंबॉलिक और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप लोग इसे एक बार नोट भी कर लीजिएगा, अपने नोट्सबुक में नोट भी करते चलिएगा। अगर इसके बारे में देखें, अगर हम कोई अपनी आइडिया, अपनी थॉट प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो कैसे बताएंगे? या तो सिंबॉलिक संकेत में बताएंगे या फिर स्क्रिप्टिंग, वो लिख कर हम बताएंगे। तो सबसे पहले सिंबॉलिक समझ लीजिए। सिंबॉलिक का मतलब होता है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है और बहरा भी है, तो वो ना तो सुना है और ना ही बोल सकता है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे? उसके लिए हम सिंबॉलिक इशारों में बात करेंगे। जैसे वो उसे इशारों में बताएंगे कि आप जो है जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, या कुछ भी। अगर कोई भी उसको कुछ अगर हम कमांड देते हैं तो उसको कैसे देते हैं? सिंबॉलिक देते हैं। दूसरा ये है स्क्रिप्टिंग। इसके लिए जरूरत नहीं है हमको कि इशारों में हम बात करें। हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने जो भी हमको लैंग्वेज पता है उसमें हम लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश, हिंदी या फिर चाइनीज, बहुत सारी जो भी सारी भाषाएं दुनिया में हैं वो सारी क्या है? स्क्रिप्टिंग है। तो इसको लिपि कहते हैं। तो ये जो है हम तैयार कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब अपनी भाषा में। जैसे आप हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी बोल रहे हो, क्या मतलब हुआ? हिंदी बोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने अपने उसकी वर्णमाला को तैयार किया। आपको आ से लेके ज्ञा तक सबसे पहले आपने पढ़ा। या इंग्लिश पढ़ रहे तो क्या पढ़ा आपने? A to Z। आपको अगर A से लेके Z तक ये कैरेक्टर नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल क्या नहीं कर सकते हो, आप जो है कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। ये बिल्कुल सही है। तो सबसे जरूरी क्या है कि उनके जो लैंग्वेज हो उनके कैरेक्टर होने चाहिए। वर्ड का मतलब क्या हुआ? हर जो भी भाषाएं होती हैं उनके अपने वर्ड होते हैं। जैसे एप्पल कहा, एप्पल का मतलब हिंदी में हुआ सेब। बॉय इंग्लिश में क्या हुआ? बॉय। हिंदी में क्या हुआ? लड़का। मैन इंग्लिश में मैन है, हिंदी में क्या हुआ? आदमी। तो यहाँ देखिए आप, उसका अर्थ एक ही है, लेकिन उसमें जो है जो कैरेक्टर यूज किए गए हैं और ग्रामर जो उनका है सब अलग अलग है। एप्पल आप इसके कैरेक्टर यूज किए हैं इंग्लिश के, लेकिन अगर आप सेब लिखोगे तो हिंदी की कैरेक्टर यूज होंगे। अब बात आती है ग्रामर की। अब दिस इज ए पेन, या पेन है, तो ये व्हाट इज दिस, ये क्या? तो या क्या है? या
या पेन है, तो ये जो भी आप चीजें देख रहे हैं, अब ग्रामर की बात कर रहे हैं तो ग्रामर में क्या आपको समझ में आया? ग्रामर जो भी हमारे वर्ड हैं, कैरेक्टर, इनको सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करता है। अर्थात किसी जो भी भाषाएं हमारी होती हैं उनका ग्रामर होना जरूरी होता है। बिना ग्रामर के कोई भाषा काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं हो सकता बिना ग्रामर के आप जैसे ही कैरेक्टर को किसी भी सेट में लगा दो, मतलब आपने लिखा एप्पल तो एलपिल कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हो, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना होगा, वर्ड जैसे आपको वर्ड लिखने के लिए या कैरेक्टर या ग्रामर, ये तीनों चीजें किसी लैंग्वेज में होना जरूरी है। कैरेक्टर, वर्ड, ग्रामर किसी भी लैंग्वेज में होना जरूरी हो, चाहे कंप्यूटर लैंग्वेज हो या फिर आपकी स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज हो जो आपकी अपनी मदर टंग हो, भी उसमें भी होना जरूरी है। अगला आपका आता है व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। अब यहां ध्यान देंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। द कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो कंटेन लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। मैंने पहले बताया था आपको, इसमें भी क्या होते हैं, हमारे लेटर होते हैं, वर्ड्स होते हैं और सेंटेंस होते हैं। ऐसा नहीं कि बिना सेंटेंस के हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, नहीं, होना चाहिए, लेटर भी होने चाहिए, वर्ड भी होने चाहिए। बहुत ईजी, आप समझ लीजिए, अभी आप जो भाषा बोलते हो वही समझिए आप। लैंग्वेज जैसे आप बोलते हो, ग्रामर होता है और आपका वर्ड होता है और आपका कैरेक्टर होता है, वैसे सेम कंटेंट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होते हैं। अगला क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें, आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। पूछा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए दो प्रकार की आपकी, कौन कौन सी दो प्रकार की लैंग्वेज होती हैं। पहला होगा लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये इसकी डिफिनीशन हम आगे आपको बताए हैं। सबसे पहले हम आपको लो लेवल के बारे में बता रहे हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इसको हिंदी में कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा। लो लेवल लैंग्वेज को क्या कहते हैं? निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। सबसे पहले इसके लाभ देखिए, इट इज क्लोज द मशीन। ये जो भाषा है, इट इज क्लोज टू द मशीन, मशीन के बहुत ही करीब होती है। ये भाषा जो होती है आपकी जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसके बहुत ही करीब होती है। मतलब ये अगर आप दूसरी जैसे हाई लेवल की बात की जाए, आगे बताऊंगा, तो उससे जल्दी ये एग्जीक्यूट कर जाती है। अगला क्या है इसमें, नो ट्रांसलेटर नीडेड। आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। अनुवादक, अनुवादक क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, आपको हिंदी आती है, ट्रांसलेटर को हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, और अगला जो व्यक्ति आप जिससे बात कर रहे हो उसको इंग्लिश आती है। आपने सबसे पहले हिंदी में बोला, ट्रांसलेटर ने आपकी बात सुना, फिर उसको कन्वर्ट किया और एग्जीक्यूट उसको इंग्लिश में किया, फिर उसने जो बोला उसने फिर ट्रांसलेट किया और आपको बताया। तो इसमें समय लग रहा है। लेकिन अगर आप दोनों डायरेक्ट डायलॉग करो, जो भी व्यक्ति है, आपको भी हिंदी आती है, अगले को हिंदी आती है, आपको इंग्लिश आती है, अगले को इंग्लिश आती है, तो उससे ज्यादा तेज जो ट्रांसलेटर आप यूज कर रहे हो उससे ज्यादा तेज आप कर सकते हो डायलॉग, आप मतलब बातचीत दोनों कर सकते हो। अब देखिए इसमें जो अगला है, हाई लेवल लैंग्वेज इंक्रीजेज एग्जीक्यूशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज से ज्यादा तेज एग्जीक्यूशन लो लेवल लैंग्वेज करती है। ये हुआ इनका एडवांटेज, इनके लाभ होते हैं, इनका फायदा होता है। लेकिन इनमें कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां क्या है, हार्डर देन हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इससे ये कठिन होती है। इनमें जो इनके वर्ड होते हैं, जो शब्द इनके होते हैं, इनके जो भी आप आगे बताऊंगा, जो भी इनके वर्ड होते हैं वो किससे कठिन होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से कठिन होते हैं। अगला है देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज ऑफ मिस्टेक। देयर इज ए लॉट ऑफ चांस ऑफ मिस्टेक। तो आपको बहुत ही ज्यादा गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो, गलती कर सकते हो। अगला है कोड नॉट वर्किंग ऑन अदर कंप्यूटर। इनके जो जैसे आपने कंप्यूटर पर लो लेवल लैंग्वेज से आपने एक प्रोग्राम बनाया और सोच रहे हो वही प्रोग्राम हम चले किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलाएं, इम्पॉसिबल, नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज इसके डिसएडवांटेज है।
एडवांटेज भी इसके हैं और डिसवांटेज हैं, आप ये नोट कर लेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कि लो लेवल लैंग्वेज के एडवांटेज क्या है और डिसवांटेज क्या है। आगे है टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये 2 प्रकार की होती है। पहला है मशीन लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।